नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत में हूं। आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लॉरेंस की वसूली गैंग को लेकर बड़ी जानकारी है, जहां पर प्रदेश में लॉरेंस की वसूली गैंग सक्रिय है। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती की मांग हुई है। डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, खुलासा किया है। एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया है। 2 देसी पिस्टल और 14 कारतूस बरामद हुए हैं। ऋतिक बॉक्सर ने तीनों को 10-10 लाख रुपए का झांसा दिया था, लालच दिया था और इसके कहने पर ही इन्होंने फोन करके फिरौती की मांग की। 26 जनवरी को फिरौती के लिए डॉक्टर पारस जैन को धमकी मिली थी। इस पूरे मामले में जब इंफॉर्मेशन सूचना पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने कार्रवाई की। डीएसपी हनुमानगढ़ रमेश मात्रा ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी, बताया अब तक की पुलिस की कार्रवाई से रूबरू करवाया। वहीं एक नाबालिग को पुलिस ने डिटेन किया है। लॉरेंस गैंग की वसूली को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग प्रदेश में नाबालिगों को शिकार बना रही है, उनको अलग अलग लालच और झांसा देकर के इस गोरख धंधे में, इस गुंडागर्दी में इस्तेमाल कर रही है। ऐसा ही वाकया तब सामने आया था जब जयपुर पुलिस की तरफ से बड़ा ऑपरेशन किया गया। राजधानी में फिरौती का फोन करने वालों की और फायरिंग करने वालों की जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें भी यही सामने आया था कि किस तरीके से नाबालिग को इन्होंने जरिया बनाया, उसके जरिए वसूली और इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। अब ये बड़ी जानकारी और इसके मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती के मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया, जिससे पूछताछ जारी है। के साथ सहयोगी राजू राम घड़िया फोन लाइन पर हैं। राजू, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है? जी बिल्कुल, ये 26 जनवरी की घटना थी जब हनुमानगढ़ के डॉक्टर पारस जैन ने टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि ऋतिक बॉक्सर नाम के व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि मैं लॉरेंस गैंग से हूं और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मेरे से मांगी गई, नहीं जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर जो पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 2 मुलजिम है, रहमान और चंदन, इन 2 को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया और बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही 18-19 साल के हैं। और जो पुलिस उप अधीक्षक है रमेश मात्रा, उनका ये कहना है कि जो जी क्लब जयपुर में फायरिंग हुई थी उससे पहले ये दोनों जयपुर में गए थे और ऋतिक बॉक्सर से मिले थे। ऋतिक बॉक्सर ने डॉक्टर पारस जैन की रैकी करने का इनको कहा था और ये भी कहा था कि जब भी कभी फायरिंग करनी होगी तो आपको फायरिंग करनी है और उसके बाद 10-10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। और इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल एक नाबालिग को निरुद्ध किया और पुलिस का यह कहना है कि इन तीनों से पूछताछ की जाएगी। इनकी और कौन साथी है यहाँ पर यह पता लगाया जाएगा। यह भी पता लगाया जाएगा कि जो देसी कट्टे इनसे मिले हैं, 14 कारतूस मिले हैं, वो इनको किसने उपलब्ध करवाए। ऋतिक बॉक्सर। बिल्कुल राजू, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब आप देखिए एक खास रिपोर्ट। हेलो, जिंदा रहना है तो रुपयों की व्यवस्था कर लो। लॉरेंस गैंग से बोल रहे हैं, मिलकर चलोगे तो फायदे में रहोगे। जी हां, विदेशों में बैठकर राजस्थान के कारोबारियों के पास ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं। 1, 2 या 3 नहीं, अब तक 7 कारोबारियों के पास ऐसे फोन कॉल आ चुके हैं और सभी के परिवारों को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। और ये धमकी दे रहा है लॉरेंस का डी गैंग, डी यानी धमकी देकर वसूली करने वाला गैंग। हेलो, क्या हाल है? काम कैसा चल रहा है? कारोबार से पैसा अच्छा छाप रही हो? लॉरेंस गैंग से बोल रहे हैं, रुपयों की व्यवस्था कर लो, नहीं तो उठवा लिए जाओगे। 5 करोड़ भेज दो, नहीं तो जिंदगी खत्म।
5 दिन का समय है, समय खत्म तो जिंदगी। ये लॉरेंस के डी गैंग की धमकी है। पहले व्हाट्सएप से कॉल आती है और ये धमकी दी जाती है। उसके बाद कॉल उठाना बंद किया तो आ जाता है धमकी वाला मैसेज और फिर कारोबारी परिवार के साथ घर में ही कैद हो जाता है। लॉरेंस गैंग का खौफ इतना है कि अब राजस्थान के कारोबारी कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ ही महीनों में ऐसे करीब 7 कारोबारियों के पास धमकी वाले मैसेज आ चुके हैं। लॉरेंस गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ के अब तक 5 कारोबारियों से रंगदारी के फोन आ चुके हैं। लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर कारोबारियों को फोन करता है और लाखों की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी देता है। हनुमानगढ़ के 2 पार्षदों, एक चिकित्सक और एक व्यापारी से भी लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। उसको पहले 25 तारीख को धमकी आई थी, 4-7 लाख रुपए मांगे थे। कल फिर धमकी आई। क्या कहा है, कौन है वो लोग? वो तो लॉरेंस बिश्नोई के और गोल्डी ब्रांड के आदमी बता रहे हैं जी, ऋतिक बॉक्सर के। यही गाली गलौज, पैसे दे दो, नहीं गोली के लिए तैयार रहना बस। कल के बाद गिनती शुरू। 28 जनवरी की रात को जी क्लब के संचालक को धमकाने के लिए जहां पर रात 12 बजे फायरिंग करवाई गई, वहीं पर 2 दिन के बाद 30 जनवरी को बन्नी पार्क इलाके में रहने वाले एक और क्लब संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी के लिए न सिर्फ उसे धमकाया गया बल्कि रोहित गुदारा के नाम से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर के अशोकनगर में रहने वाले जितेंद्र पवार का कंस्ट्रक्शन और क्लब का कारोबार है। रविवार शाम को जितेंद्र के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि मैं बीकानेर से रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। सबसे पहले उसने कारोबारी से काम कैसा चल रहा है इसकी जानकारी ली, फिर कहा कि ये फोन फिरौती के लिए किया गया है। कल शाम तक 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो जहाँ होंगे वहाँ से उठा लिए जाओगे। ये धमकी देकर गैंगस्टर ने कॉल काट दिया। संबंध में बनीपाक थाना पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये बदमाश विदेशों में बैठे हुए हैं, ऐसे में उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। महज 2 महीने में जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। बजाज नगर में ज्वेलर्स कारोबारी को गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। हरमाड़ा में रोहित गोदारा के नाम से धमकी देकर प्रॉपर्टी कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। अशोकनगर में क्लब संचालक को रोहित गोदारा के नाम से धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब संचालक को धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। बनी पार्क इलाके में रोहित गोदारा के नाम से धमकी देकर क्लब संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। जिस रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी जा रही है वो बीकानेर के कालू क्षेत्र का रहने वाला है और लॉरेंस गैंग संभालता है और लॉरेंस के खास गुर्गों में से एक है। मूसेवाला हत्याकांड की जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस रोहित गोदारा की तलाश कर रही है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की पुलिस गैंगस्टर की तलाश में जुटी हुई है और वो फरार चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, राजू ठेठ हत्याकांड, वसूली के लिए फायरिंग, पार्षदों को धमकी, कारोबारियों से वसूली, गैंग वॉर और वर्चस्व की लड़ाई। एक दिन पहले डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं पर राजस्थान पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है ताकि विदेशों में बैठे हुए इन गैंगस्टर को पकड़कर राजस्थान लाया जा सके और उनसे पूछताछ के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर मर्डर पर सुलगा चित्तौड़गढ़। आखिरकार चित्तौड़गढ़ में मर्डर को लेकर के अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। विकास आंजना के मर्डर पर बवाल शांत हो गया है। निम्बाहेड़ा अस्पताल के बाद परिजनों का धरना खत्म हो गया। बीजेपी नेता श्रीचंद कृपलानी भी धरने पर शामिल हुए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। आखिरकार दिन भर चला गतिरोध शाम होते होते शांत हुआ, जहां पर पुलिस के इन लोगों के साथ बातचीत हुई। पुलिस के सकारात्मक तौर पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म कर दिया गया। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में बिल्डर्स समूह पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की ओर से मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर
की गई जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा हुआ है। बिल्डर्स समूह की ओर से बड़े पैमाने पर और मनी कारोबार करने के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों को मिले। बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े लोगों के यहां पर बड़ी संख्या में ब्लैक मनी से कारोबार के दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि बिल्डर्स के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी का निवेश करने में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। छापे की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। बिल्डर समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मंगलम बिल्डर्स समूह का जो कॉर्पोरेट कार्यालय है उसके सामने खड़े हैं। ये अपेक्स मॉल, अपेक्स टावर, ये दो बड़ी बिल्डिंग है जो मंगलम बिल्डर्स समूह की हैं और इससे जुड़े ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें छापे की कार्रवाई कर रही हैं। कल जो कार्रवाई 27 से 28 ठिकानों पर शुरू हुई थी वो आज लगभग 40 ठिकानों तक जा पहुंची है। और जैसे जैसे आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि जो इन बिल्डर्स समूह में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश की बात सामने आई है। ब्लैक मनी का निवेश करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि कई राजनेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को दूसरी जांच एजेंसियों के सामने नहीं दर्शाया है। आयकर विभाग के अधिकारियों को इन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किए गए ब्लैक निवेश से संबंधित अहम दस्तावेज छापे की इस कार्रवाई में जो है मिले हैं। इससे पहले पिछली बार जब आयकर विभाग ने मंगलम ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारे थे तो विदेश में संचालित एक क्लाउड मिला था। इस क्लाउड में 3000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे थे। आयकर विभाग ने जांच एजेंसियों के जरिए इस क्लाउड के पासवर्ड को तोड़वाया था। इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर आयकर विभाग ने जो है मंगलम ग्रुप की बेनामी संपत्तियां जो है पकड़ी थी। खासतौर पर रामफूल, बिहारी लाल और रामधन मीणा के नाम से ये संपत्तियां खरीदी गई थी और ये जो तीनों हैं मंगलम ग्रुप के कथित कर्मचारी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोर्ट और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए SC/ST की जमीनों को बेहद सस्ते दामों पर खरीदी दिखाई गई थी। रामफूल, रामधन और बिहारी लाल ये तीनों SC/ST के कर्मचारी थे जिनके नाम पर अलवर आयकर कार्यालय में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की जो है 35 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां खरीदी गई थी। तो जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अब आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई के बाद कुल इन ग्रुप के द्वारा कितना निवेश किया गया है ये तथ्य सामने आ पाएंगे। अभी सभी दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कितना बड़ा अवैध कारोबार जो है इन बिल्डर समूह के द्वारा किया जाता रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पुलिस की ओर से कैफे की अनैतिक गतिविधियों पर एक्शन हुआ है। झुंझुनू शहर में 1 दर्जन कैफे पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की 6 टीमों ने एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 कैफे के संचालकों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने कैफे से 26 युवकों को हिरासत में लिया। कैफे में मिली युवतियों को हिदायत देकर के पुलिस ने छोड़ा है। जो खबर है यहां पर लगातार पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इस तरह के कैफे संचालित हैं जिनमें युवक युवतियों से अनैतिक कार्य की शिकायत मिली थी। पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवकों को पकड़ा गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर से बड़ी खबर जहां पर सरपंचों का संग्राम को लेकर के बड़ी अपडेट है। सरपंचों के अनशन मामले में सबसे बड़ी खबर, मुंडवा में अनशन पर बैठे सरपंच की तबीयत बिगड़ी है। मुंडवा पंचायत समिति में सरपंच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच बीमार सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर को नागौर अस्पताल रेफर किया गया है। हालत खराब होने के चलते इसे ICU में शिफ्ट किया गया है। अब तक 6 सरपंच यहां पर अनशन के दौरान बीमार हो चुके हैं। एक सरपंच का जोधपुर में इलाज चल रहा है। मुंडवा के सभी 31 सरपंच, मुंडवा पंचायत समिति के तमाम 31 सरपंच आंदोलन पर हैं। आज इस आंदोलन का अनशन का 11वां दिन है और लगातार सरपंचों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हालांकि पंचायत समिति में मनरेगा श्रमिकों का साथ इन सरपंचों को मिला। नागौर के मुंडवा पंचायत समिति में चल रहा है सरपंचों का आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा स्वरूप लेता नजर आ रहा है। पिछले 11 दिन से 20 सरपंच अनशन पर बैठे हुए हैं लेकिन इनकी इकलौती मांग अभी तक
पूरी नहीं हुई है। 11वें दिन सरपंचों को मनरेगा के श्रमिकों का साथ मिला है और मनरेगा श्रमिकों ने मुंडवा में जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों ने सांकेतिक रूप से रोड जाम किया और आंदोलन की चेतावनी दी है। इन श्रमिकों का कहना है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो सरपंचों की मांग का अगर समाधान नहीं निकला तो श्रमिक सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र में मनरेगा के अधिकांश काम ठप हो गए हैं। इन श्रमिकों का और सरपंचों का कहना है कि लंबे समय से मनरेगा का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि आगामी दिनों में अगर सरपंचों की जायज मांगे नहीं मानी गई तो रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे, हाईवे भी जाम करेंगे। सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जायज मांगे उनको आप पूरी करें ताकि हर समस्या का समाधान हो, गांव के फिर विकास कार्य आगे बढ़े, जो हमारी स्वीकृतियां रुकी हुई है उनको फिर से जारी करें। हमारा हफ्ता नहीं आ रहा साहब, जमीन हम जमा टाबल बुकरती सा बैठ रहे, जमीन पानी बैठा कहीं कमा तो। आपका कहने का मतलब है कि आप नरेगा में काम पे जाते हो तो काम पर जमा अब तो आवे नहीं, काम पर जमा मांगे तो 2-3 दिन हफ्ता से रुपया नहीं आवे। तो चलिए अब बात राजसमंद की, जहां पर भीम और देवगढ़ कस्बे के मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने NMMS योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस योजना के तहत ऐप को लेकर के लोगों में नाराजगी है और आरोप है कि इससे मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी में खेल हो रहा है। कई बार ऑनलाइन गड़बड़ी की वजह से इन श्रमिकों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती, जिससे मजदूरों को उस दिन का भुगतान नहीं मिल पाता है। 2 रुपये किलो का हिसाब होता है भैया, 10 रुपया 10 किलो गेहूं दे आज 10 रुपया तो नहीं लेता और 5 किलो गेहूं कम कर लिया तो आपने 5 किलो नहीं गेहूं तो गेहूं की कटौती और बजट में नरेगा को घटे, दोनों पारों मार पड़ी है, दोनों पारों मार पड़ी है। गेहूं भी कम करके दिया और नरेगा का पिया भी कम करके दिया।